हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द अल्फा सीरीज ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। सो ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंपॉर्टेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक, तो आज हम बात करने वाला है इलेक्ट्रिक करंट पे। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, अभी आप ये मत बोल दीजिए कि नंगे तार को छूने से जो झटका लगता है वही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका डेफिनेशन मैं लिख कर बता दे रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक करंट आज का जो टॉपिक है ये हमारा यही होने वाला है। मेनली तो यही होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है। ठीक, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर थ्रो a cross section of कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर यही होता है। ठीक, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, मतलब ये मान लो कोई वायर वगैरह है। क्रॉस सेक्शन मतलब इसके एरिया से रिलेटेड। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये एक सर्कुलर है तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का एरिया एल इंटू बी, स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, ऐसे क्रॉस सेक्शन। ठीक, वही होता है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे, जो कि है चार्ज मूव अपॉन टाइम टेकन। मतलब ये कि एक कोई कंडक्टर है, ये हम कंडक्टर बना देते हैं। अब इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का थ्रू एक सेकंड में मान लो 2 कूलम चार्ज आ रहा है इन 1 सेकेंड। ठीक, इन 1 सेकेंड तो कितना मतलब करंट फ्लो होगा। ठीक, कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो होगा 2 कूलम चार्ज की यूनिट कूलम है तो 2 कूलम, टाइम टेकन कितने सेकंड में 1 सेकंड। तो इसका आ जाएगा 2 क्या है इसकी, मतलब कुछ तो यूनिट होगी करंट की। तो इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पेयर, एम्पेयर को ए से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है एम्पेयर। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए मिटा देते हैं। बाकी अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा डिवाइस के बारे में जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। ठीक, एक और पॉइंट बता देता हूँ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है। अब ये क्या होता है बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ये हाई पोटेंशियल पोटेंशियल को मैं पी से लिख दूँ, पी डॉट से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। कैसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो 2 पॉइंट होते हैं जिनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक, मान लो तो यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का। फाइनल माइनस नहीं से 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हाई टू लो मतलब करंट का जो इस कंडक्टर, मान लेते हैं बीच में कंडक्टर है। ठीक, तो इस कंडक्टर में कहाँ से कहाँ फ्लो होगा करंट, हाई पोटेंशियल, मतलब ये क्या है, पोटेंशियल ही तो है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ से होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बैटरी में क्या होता है। ठीक, बैटरी में भी वही होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तो मतलब फ्लो होगा। तो मान लेते हैं ये कोई बैटरी है, एक टर्मिनल पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। ठीक, ये बात याद रखने का, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम बात कर लेते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट मतलब पहले ज़माने में लोग मानते थे कि जो करंट की डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन की तरफ होता है, लेकिन जो रियल होता है ना वो अपोजिट है, मतलब अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का होता है। जैसे बैटरी बना के एग्जांपल ले लेते हैं, या अब मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में, और ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ठीक, उसी तरह जो पोटेंशियल जो बोला था मैंने, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो करंट का फ्लो होता है, यहाँ पर 6 वोल्ट का एग्जांपल लिया था ना हम लोगों ने, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया, आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ये रहा हम लोग का इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन, ठीक, यही है। इसको आप लोग याद रखिएगा, लेक्चर ना समझ आए तो दोबारा से देख लेना, ओके। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएगा वन वर्ड आंसर में, ठीक। हम बात करते हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है इसका, इसका नाम है मीटर, ओके, एम मीटर। अब इसको समझाने के लिए मीटर का मतलब पूरा डिटेल देने के लिए मैं एक सर्किट बनाऊंगा। तो ये हम बना लेते हैं एक सर्किट, ये हो गया स्विच, ज़्यादा बन गया, ओके। ये बना दिया हम लोगों ने एक सेल, और फिर यहाँ से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक बल्ब, ओके। बल्ब कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लगा देते हैं एम मीटर, जिसको ए से डिनोट कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब हम इस स्विच को ऐसे बंद करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब करंट जो होगा यहाँ से फ्लो होगा, ठीक। फ्लो होने के बाद जाएगा हमारे एमीटर के अंदर। अब एमीटर का काम क्या होगा, इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे कितना करंट है, कितने एम्पेयर का करंट, वो मेजर करके बताएगा, ठीक। मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ओके। अब इसमें क्या होगा, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, वेरी लो रेजिस्टेंस। अभी आप लोग इतना जानिए, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अब लो रेजिस्टेंस क्यों होगा, अब भाई देखो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा, ठीक। अब इसमें हाई रेजिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम जाएगा ना भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रेजिस्ट करता है, चार्जेस का फ्लो को रेजिस्ट करता है। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो एग्जैक्ट रीडिंग बताएगा, ठीक। तो यहाँ पर वेरी लो रेजिस्टेंस का हो गया, क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया। अब इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला जो डिवाइस है वोल्ट मीटर, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो डिवाइस होता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कोई कंडक्टर है तो इसका पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट हो जाता था, ठीक। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में ये डिफरेंस मेजर करता है ना पोटेंशियल, यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक, यहाँ पर कुछ और होगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। बट यहाँ पर ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंस नहीं मेजर करता है, ये एक ही पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो बताता है, इसलिए इसको सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट एमीटर का। क्या मतलब क्या क्या खासियत होता है, कहाँ कहाँ जोड़ते हैं इसको, ये मैंने बता दिया आप लोग को डिटेल में, ओके। तो अब हम इस बात करते हैं सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और उसी को हम बोलते हैं सर्किट सिंबल, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सिंबल वगैरह आपके बुक में होगा, यहाँ मैं पूरा नहीं ड्रा किया हूँ वरना बहुत टाइम लग जाता, कुछ जितना हो पाए मैंने ड्रा कर दिया और आपको समझाने के लिए, ठीक। अब जैसे सेल का सिंबल क्या होता है, मैंने बताया था ना, एक प्लस होता है, माइनस, मतलब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ठीक। एक दो ही टर्मिनल बस बनते हैं। अब बैटरी को मैं बढ़िया से समझा देता हूँ। देखो बैटरी का बहुत फॉर्म होता है, जब मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। सीरीज में ही जोड़ना है आपको, ठीक। इससे क्या होगा, देखो पैरेलल में जोड़ना क्यों नहीं अलाउ है मैं बता दे रहा हूँ। देखो ईएमएफ ऑफ सेल जैसे होता है ना, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आप लोग 12th में जाओगे, अच्छे से डिफाइंड है कि जो हम लोग का होता है ना, सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, जितने मतलब ईएमएफ ऑफ सेल, जैसे कि 6 वोल्ट का सेल आता है, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, जितना मतलब वोल्ट का सेल आता है हमारा, जितने उसका, ठीक, जितने वोल्ट का, उसको अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं ना, तो उसका जो वोल्ट होगा, ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं, वो बढ़ेगा। जैसे 3 और 4 वोल्ट का अगर सेल में जोड़ेंगे तो 7 वोल्ट का ऐसे फॉर्म होगा, ठीक। तो इसी तरीके से वो बढ़ता है। लेकिन अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं
तो घट जाएगा, ठीक। इसीलिए हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं बैटरी के लिए। बैटरी का यूज ही की करते हैं ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास 2 वोल्ट के 2 बैटरी हैं, 2 सेल हैं, तो अब हमको 4 वोल्ट का क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बैटरी। ठीक उसी तरीके से, ठीक। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वायर, जैसे एक और सिंबल है वायर पॉइंट, मतलब इसको भी याद रखिए लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग 12th में जंक्शन पढ़ेंगे तो इस सिंबल का यूज होगा। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, मतलब 2 वायर क्रॉस कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के। अब फिक्स रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से डिफाइन करूंगा, अभी करूंगा तो शायद आपको कुछ पॉइंट उसके ना समझ में आए, इसलिए ठीक। तो फिक्स रेजिस्टेंस हो गया, यही सब है सिंबल, ओके। तो अब हमारा आज का लेक्चर जो होता है समाप्त, ठीक। आज का लेक्चर में बस इतना ही, बाकी आप सब अच्छे हैं और भी अच्छे होने की ज़रूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।